देखिए बेटा, ये चैप्टर नंबर जो भी है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल। देखिए, सबसे पहले हिडन गुडविल होता क्या है। अभी तक आपने इससे पहले जो भी पढ़ा है भाई, गुडविल जो भी पार्टनर होता था वो प्रीमियम लेके आता था गुडविल का, और उस प्रीमियम को जब भी जो पार्टनर नया इनकमिंग पार्टनर लेके आता है तो हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। मेनली मोस्टली जो सैक्रिफाइसर ही होते हैं आपके ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, और वो जो प्रीमियम लेकर आता है उस प्रीमियम की वैल्यू को वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले, इसलिए भी क्वेश्चन वो आपने इसी डिस्कस करे हुए हैं। उन क्वेश्चंस में अब से पहले जो भी आपने पढ़ाया था उसमें क्या दिया हुआ होता था कि गुडविल की वैल्यू दी हुई होती थी कि भाई ये मेरी गुडविल है, जो भी नया पार्टनर आ रहा है कि आपकी ये गुडविल की वैल्यू है, इतना शेयर है आपका, वो प्रीमियम लेके आता था। प्रीमियम नहीं लेके आता था तो हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करते थे, और अगर वो कुछ गुड्स में मतलब कुछ सामान वस्तु कोई असेट्स वगैरह लेके आ रहा है प्रीमियम के लिए तो हम उसको भी एडजस्ट करते थे। लेकिन अब ये हिडन गुडविल क्या है कि मान लो हमें गुडविल का वैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं करना, गुडविल की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, हमको ये गुडविल निकालनी है कि हमारी गुडविल होगी कितनी। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को देखेंगे कि उसका कितना शेयर था और वो कितने शेयर के लिए कितनी गुडविल लेके आया है, और हम फिर देखेंगे कि टोटल कैपिटल हमारे पास है कितनी एग्जिस्टिंग पार्टनर को इंक्लूड करने के बाद। तो जो उसके हिसाब से गुडविल की वैल्यू का जो मतलब उसके हिसाब से जो कैपिटल का डिफरेंस आएगा एग्जिस्टिंग कैपिटल और उसकी कैपिटल में, तो उसकी कैपिटल के बेस पर जो कैपिटल निकाल लिया हमने, तो उन दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस होगा वो होगा गुडविल की वैल्यू। कि जो एक्स्ट्रा वो कैपिटल लेके आया होगा किसके लिए लेके आया होगा, गुडविल के लिए लेके आया होगा, तो वही हमारी होती है हिडन गुडविल। तो ये आपको हिडन गुडविल क्यों है, क्योंकि ये गुडविल उसके जो वो पैसा लेके आ रहा है एज ए कैपिटल एज ए गुडविल उसमें इन्वॉल्व है और वो आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए इसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। तो इसके लिए अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं बेटा 68, तो डीके गोयल की बुक से बेटा 68 इलस्ट्रेशन है, आप इसको देख लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, जिनके पास मतलब बुक तो ऑलमोस्ट सभी के पास ही है, तुम्हारे अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ये डीके गोयल की बुक से पेज नंबर 4.82 इलस्ट्रेशन नंबर 68। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको ये सही से दिख जाए, भाई जिनके पास नहीं है तो वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके रख सकता है बेटा, ठीक है। 68 वाला क्वेश्चन है, देखिए अब क्या है। सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। भाई उनका ओन रेशियो है सलोनी और सृष्टि 7:3। देयर कैपिटल वर 2 लाख एंड 1,50,000। दोनों की कैपिटल है 2 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड अदिति ऑन 1 अप्रैल 13 एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने अदिति को एडमिट किया गया है 1/6 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट। अदिति ब्रॉट रुपीज 1 लाख एज हर कैपिटल। अदिति 1 लाख रुपए लेके आई है अपनी कैपिटल के लिए। Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entry for the above transaction on Aditi's admission। हमें बेटा गुडविल की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकालने के बाद वो गुडविल को मतलब एडजस्ट भी करके दिखाना है एडमिशन के टाइम पर। तो देखिए सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन नंबर 68 है, मार्कर दूसरा देखिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 68 क्या क्या नाम से इन पार्टनर्स के, मैं एक मिनट नाम देख लेता हूँ उससे। सलोनी और सृष्टि, सलोनी और सृष्टि, इन्होंने एडमिट किया है अदिति को। एडीसी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, पूरा नाम लिखने के लिए टाइम वेस्ट होगा बेटा। ओल्ड रेशियो कितना मेरा, मैंने क्या बताया था सबसे पहले तो आपको रेशियो ही देख लेना बेटा, क्योंकि रेशियो की फिर हमें जरूरत पड़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रिगार्डिंग। हालांकि इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है तो सीधा इसका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ कुछ डेटा क्वेश्चन के का 7:3 है, और न्यू रेशियो अदिति का दिया हुआ है 1/6 के लिए एडमिट किया गया है। तो अगर आपको न्यू रेशियो निकालना तो आप क्या करेंगे बेटा, अदिति का रेशियो तो 1/6 हो गया, तो रिमेनिंग रेशियो
1 माइनस 1 6, 6 माइनस 1, बेटा ये तो सभी को आता होगा एल्सियम लेकर करना, 5/6। देखो किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समझ नहीं आता है, तो आप मेरे को बिल्कुल इंस्टेंटली बोल कर बता देना कि सर इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर दीजिए, समझा दीजिए, ठीक है। वैसे क्लास सही चल रही है बेटा, प्रॉपर चल रही है, कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ जी, ठीक है। अब देखिए बेटा जो रिमेनिंग रेशियो है ये किसका है? सलोनी और सृष्टि, जो भी है फ्रूट, ये क्या नाम है इसमें, सृष्टि का बेटा। तो सलोनी का रेशियो आएगा न्यू रेशियो, सलोनी न्यू रेशियो, क्योंकि कुछ स्पेशल तो है नहीं, जो रिमेनिंग है वो अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, 5/6 इंटू 7/10, तो आपका ये आएगा बेटा 35 डिवाइड बाई 60। इसके बाद है सृष्टि, सृष्टि न्यू रेशियो, सृष्टि का जो नया रेशियो है वो 5/6 में से उसका कितना रेशियो है? 3/10। भाई ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे इस बचे हुए रेशियो को, 15/60। अब इनका नया रेशियो है, 60 में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो ये तो ऑलरेडी 60 में है, ये भी 60 में है, या तो एलसीएम लेकर करूंगा या फिर इनका बेस बराबर कर देता हूँ, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 10/60 होगा भाई, 1/6 लिख लो यार भाई, सॉरी 10/60 लिख लो। अब आपका जो नया रेशियो है वो है सलोनी का है 35 15 10, 35 15 10, और इसको फिर भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 7:3:2, ये रेशियो बेटा, क्लियर है? अच्छा, ये तो नया रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? देखो कुछ स्पेशल होता तो मैं अभी है कि उस हिसाब से कैलकुलेट कर देता, कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपली ये रिमेनिंग करके निकाल रहे, तो इनका ओल्ड रेशियो ही क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप अपने कंफर्मेशन के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके देख भी लेना, आपका वही आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू है 7:3, जो इनका पुराना रेशियो है वही क्या होगा? इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अब देखिए बेटा मैं आता हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो वैसे बेसिकली पहले ही मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है हिडन गुडविल को फाइंड करना। पहले मैं गुडविल की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, देखिए मेरे पास जो इसके शेयर के लिए अमाउंट आया है वो कितना है? 1/6 शेयर के लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया है वो। तो ऑन द बेसिस ऑफ अदिति, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अदिति। बेटा अदिति के बेस पर मेरी टोटल कैपिटल कितनी होगी? भाई उसका शेयर है 1/6, तो 1/6 के लिए वो 1 लाख रुपीज लेके आ रही है, तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी भाई 1 लाख इंटू 6/1, 6 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है मेरी? 1 लाख की है बेटा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ 1 लाख की है। तो टोटल कैपिटल कितनी आएगी मेरी? 6 लाख। अच्छा मेरी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है बेटा? एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, ए बी सी तीनों की ऐड कर लीजिए। ए की कैपिटल थी बेटा 2 लाख, और प्लस में 1,50,000 प्लस में जो नया पार्टनर आया वो कितना लेके आया है? 1 लाख। टोटल कैपिटल आएगी मेरी, ये आएगा बेटा 2 3 4,50,000, 4,50,000 की मेरे पास टोटल कैपिटल है, ठीक है, एग्जिस्टिंग। जबकि कैपिटल होनी कितनी चाहिए, उसके बेस पर कितनी आ रही है निकल के? 6 लाख रुपए का। तो गुडविल क्या होगा मेरा? भाई जो कैपिटल 6 लाख निकल के आ रही है उसके बेस पर, और मेरे पास कैपिटल है कितनी? 4,50,000। तो मैंने यही तो बोला था कि जो इनका डिफरेंस होगा वही क्या होगा मेरा? गुडविल का डिफरेंस होगा। तो गुडविल है मेरी 1,50,000। बेटा ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की टोटल गुडविल है, ठीक है। तो गुडविल का शेयर ऑफ कौन है? ये अदिति। तो अदिति शेयर, शेयर ऑफ गुडविल कितना शेयर है बेटा इसको? 150 का 1/6, उसका 1/6 शेयर है ना, तो कितना निकल जाएगा?
6 से 6 दिन बाद 25,000 पाएगा, 2500 रुपये का आएगा। अब बेटा गुडविल की आप एंट्री नहीं कर सकते क्या? भाई वो कैपिटल लेके आया तो कैपिटल की एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल लेके आ रहा है ना, 1 लाख रुपीज का कैश नहीं है ना, बिल्कुल। तो बैंक से कितनी अमाउंट लेके आया? बैंक अकाउंट डेबिट, जो जर्नल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल। कितना कैपिटल लेके आ रहा है बेटा वो? 1 लाख रुपीज का। और बेटा ये उसकी गुडविल का शेयर कितना है? 2500 रुपये का। वो तो कैश में नहीं लेके आया ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? इसने ये तो नहीं कहा कि वो अपना शेयर गुडविल का कैश में लेके आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? उसकी करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ये तो थी बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाई, कौन है? अदिति। ब्रॉट इन बाई अदिति। तो कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपीज का, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होगी? उसका शेयर ऑफ गुडविल। अगर ये प्रीमियम कैश में लेके आता तो हम यहाँ पे एंट्री भी करते हैं कि बैंक को डेबिट करते 25 और भी, और यहाँ पे लिख देते टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन वो कैश में नहीं लेके आया, तो हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। करंट अकाउंट से एडजस्ट करने की हम सेकंड एंट्री क्या करेंगे? अदिति करंट अकाउंट डेबिट टू, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, सलोनी और सृष्टि जो भी है। सलोनी कैपिटल अकाउंट टू सृष्टि। बेटा 25,000 रुपए को वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था? वही था 7:3, तो 7 3 10, कितना आएगा बेटा? 17,500, और दूसरा आएगा 25,75, 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज का आंसर। एक बार टैली करें। हाँ बेटा यही है। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ आया? तो ये क्या है? अदिति शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू द सलोनी एंड सृष्टि कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये नरेशन है इसकी। मेरे क्या होता बेटा, हिडन गुडविल कुछ खास नहीं है, कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो एक बार बताइए, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूं, रिपीट करने की जरूरत है तो, नहीं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 69। रब कर दो। अच्छा बेटा एक काम करिए, इसका अगर आपको नोट करना है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। जिसको भी करना है आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए बेटा इसका, ठीक है। मैं रब करता हूँ बेटा, इसको ले लिया होगा मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट। चलो हिडन गुडविल लिखा हुआ है, मैं ये भी रख कर दिया, इससे इसकी जरूरत पड़ती है। देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 69, इससे नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए ठीक है ना कि अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिट चेतन एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चेतन ब्रिंग्स 2 lakhs as his share of capital। चेतन 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है बेटा। The value of the total assets of the firm is 5,40,000 and outsiders liabilities are valued at 1 lakh on that date। बेटा टोटल असेट्स की वैल्यू है 5,40,000 रुपए, और आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपीज। तो इसको आप कैपिटल आराम से निकाल लोगे। भाई कैपिटल क्या होगा मेरा? भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगा? टोटल असेट्स माइनस में, तो अकाउंट में इक्वेशन आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ है 11th में, टोटल असेट्स माइनस में लायबिलिटी। टोटल असेट्स कितने दे रखी है? 5,40,000 माइनस में 1 लाख रुपीज की क्या है मेरे पास असेट, तो ये आएगा मेरा 4,40,000 का। ये बेटा मेरी एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द बोथ पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स की, ए और बी की, ए को मैं बी की कैपिटल बेटा है,
ठीक है। अच्छा, इसमें रेशियो को लेकर कुछ दिक्कत है? नहीं बेटा, दोनों का रेशियो कुछ नहीं दे रखा, तो इक्वल मानेंगे हम पुराना, उसको 1/4 के लिए ऐड कर दिया है, तो इनका इक्वली रेशियो सैक्रिफाइसिंग होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए मैं रेशियो निकालना नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि रेशियो ऑलरेडी आराम से निकल जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए बी सी मान रहा हूँ बेटा मैं, इसमें क्या नाम तो है इनके, अभय, बीना एंड चेतन। तो सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर्स के लिए प्रॉफिट में, और वो 2 लाख रुपए का कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी, सी मतलब चेतन, चेतन के बेस पर टोटल कैपिटल निकालिए। बट चेतन का शेयर था 1/4, और वो 1/4 के लिए कैपिटल लेके आया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 का, मतलब 4/1, 8 लाख, 8 लाख रुपए की कैपिटल हुई इस हिसाब से। लेकिन एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है भाई? 2 लाख रुपए का तो नहीं, सॉरी 4,40,000 रुपए का तो वो पहले ही था, प्लस में 2 लाख रुपए ये और भी लेके आ गया, तो ये आपका आएगा बेटा चार्जेस से 4,40,000, सॉरी 6,40,000। तो आपकी गुडविल कितनी आएगी बेटा? 6 क्या ठीक है, 1,60,000। एक बार कंफर्म कर ले, ठीक है बेटा। 1,60,000 की मेरे पास क्या आएगी? गुडविल है, ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। तो वो कोई प्रीमियम तो लेके नहीं आ रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है प्रीमियम लेके आ रहा हो? गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन, ऑल्सो सो यूर वर्किंग नॉट क्लियरली। ठीक है, नहीं है। तो बेटा जब वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैपिटल के लिए एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट? टू सीज कैपिटल। कितना कैपिटल लेके आया बेटा? वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया। इसके बाद सेकंड, वो प्रीमियम कैश में लेके नहीं आया। अगर वो प्रीमियम लेके आता तो मैं यहाँ पर एंट्री कर देता, बैंक अकाउंट को इन्वॉल्व करके उसको डेबिट कर, और डेबिट कर देता, यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख देता, और फिर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस को लिखता। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम लेके नहीं आया, तो सी इज करंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू, भाई दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, भले आप रेशियो निकाल के देख लेना। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बेटा सी का गुडविल का शेयर कितना आया था? तो सी इज शेयर ऑफ गुडविल, ये तो टोटल गुडविल थी ना फर्म की, तो सी इज शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर था क्या था बेटा गुडविल का? 1,60,000 में से उसका शेयर था 1/4, 1/4 के लिए तो एडमिट किया था इसको, हाँ बिल्कुल 40,000, 40,000 का वो प्रीमियम लेके नहीं आया, प्रीमियम लेके आता तो 40,000 यहाँ पर ऐड कर देते, प्रीमियम को डेबिट करके कर देते। अब यहाँ पे 40,000 से हम उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और ये 40,000 दोनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में, मतलब अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि उनका क्या है ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसमें डिवाइड कर लेंगे। कितना आएगा? 20,000 और 20,000 का। ये था बीइंग कैपिटल, वो लेके आया है, और ये था गुडविल को एडजस्ट करना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बेटा क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ जी बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 70। Ramesh, Mahesh and Suresh were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2. Their respective fixed capital were, रमेश की दे रखी है 5 lakhs, महेश की दे रखी है 4 lakhs, और सुरेश की दे रखी है 3 lakhs. They admit Govind as a new partner for 1/5 shares in the profit. Govind brought 4 lakhs as his capital and necessary amount for goodwill premium. ठीक है, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, बेटा इसमें ये बोल कि वो नेसेसरी अमाउंट लेके आ रहा है गुडविल प्रीमियम का, मतलब जो गुडविल का प्रीमियम आएगा वो कैश में लेके आएगा वो वाला अमाउंट भी, और देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा बेटा इसमें नया रेशियो दे रखा है, तो आपको ओल्ड मनी शुरू करके सैक्रिफाइसिंग शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा।
चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, इससे आपको और भी बेटा अगर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अगर आपको जरूरत हो तो। इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और भी इससे थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेना। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 70 सॉल्यूशन है आपका। सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मेरे को सेकंड रेशियो नहीं पता है। तो नाम क्या है पार्टनर्स के हैं, रमेश, महेश, सुरेश और गोविंद को एडमिट किया। तो मैं इसको आर एम एस और जी कर रहा हूँ बेटा, आर एम एस और जी, ये एडमिट किया गया है। ओल्ड रेशियो है 3:3:2 3:3:2 और न्यू रेशियो गिवन है, नया रेशियो है बेटा इसमें 2:1:1:1 2:1:1:1। क्लियर है? तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग एंड रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आर का देखिए बेटा, आर का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 2/5। इसका एलसीएम है 40, 8 से डिवाइड किया 5 टाइम 5 into 3 माइनस 16। अरे वाह, इसने तो उल्टा गेन किया है आर में, तो 1/40। इसका पुराना था 15, नया है 16, तो इसने गेन किया है ना, गेनर है ये तो। आर के बाद है एम, एम का पुराना रेशियो 3/8 माइनस 1/5 40, वही एलसीएम 15 माइनस 8, इसका आएगा बेटा ये आएगा 7/40 सैक्रिफाइस। एस, एस का था 2/8 माइनस 1/5 40, 10 माइनस 8 2/40, इसका भी सैक्रिफाइस है। और बेटा उसका तो पूरा पूरा ही गेन है, जी का क्या है 1/5, पूरा पूरा क्या है इसका गेन है, क्योंकि इसका उल्टा तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें बेटा दो पार्टनर क्या कर रहे हैं हमारे, सैक्रिफाइस, और ये क्या कर रहा है गेन। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कौन एडमिट किया, जी, जी। टोटल कैपिटल निकालिए बेटा, जी का रेशियो था 1/5 शेयर के लिए इसको हमने रेशियो दिया है 1/5 रेशियो दिया, तो कैपिटल कितने लेके आए हैं 4 लाख इंटू 4 लाख की जो कैपिटल लेके आया 1/5 शेयर के लिए, तो 5/1 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो 5वें शेयर के लिए इतनी कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा आपकी 20 लाख। हाँ जी, टोटल कैपिटल पता चल गया, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपिटल है कितनी, देखिए दोनों पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स की थी 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, तो 5 4 9 3 12 और ये लेके आया 4 लाख, 12 प्लस 4 16 लाख। बेटा ये 16 लाख तो क्लियर है, एक तो पुरानी कैपिटल तीनों पार्टनर्स की और एक नया भी लेके आया था 4 लाख रुपए की, तो वो भी ऐड कर दिए, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आई 4 लाख गुडविल। अब इसमें देखो इन दोनों ही पार्टनर्स का शेयर निकालना पड़ेगा बेटा, ये भी गेनर है, तो इसका मैंने क्या बताया था आपको गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, कि जो गेनर पार्टनर है उसको हम डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसर पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, मैंने यही कॉन्सेप्ट बताया था आपको। तो गेनर है तो गेनर को तुम डेबिट करेंगे, तो इसमें तो दोनों ही गेनर है, और ये भी प्रीमियम लेके आ रहा है, ठीक है, ये प्रीमियम नहीं लेके आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे
भाई करते थे गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, सैक्रिफाइसर अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो फिलहाल इनका अमाउंट तो निकालिए पहले। तो इसमें से आर शेयर कितना आएगा, आर शेयर ऑफ कैपिटल गुडविल आएगा 4 लाख में से इसने गेन किया 140, तो आएगा बेटा 10,000, 10,000 इसका शेयर आया। और ये जो जी है, जी शेयर बताइए 4 लाख में से इसका शेयर है 1/5, 80,000 रुपये का है, 80,000 का। ठीक है बेटा, अब देखिए एंट्री। भाई ये तो प्रीमियम लेके आ रहा है ना, तो पहले प्रीमियम और कैपिटल की एंट्री कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल टू जी कैपिटल के बाद ये प्रीमियम भी लेके आ रहा है फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना आएगा आपका, ये जी कैपिटल लेके आया 4 लाख, 80,000 क्या है था इसका प्रीमियम। तो टोटल कैसे लेके आएगा ना, 4,80,000 का कैश लेकर आया होगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय जी। ठीक है, सेकंड। अब इसके बाद हम करते हैं प्रीमियम को डेबिट फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। बेटा प्रीमियम भी डेबिट होगा, एक गेनर पार्टनर भी है उसका भी तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। भाई गेनर का तो डेबिट ही करते हैं, इस गेनर के लिए तो प्रीमियम है, इसका तो प्रीमियम डेबिट कर दिया। लेकिन इस गेनर के लिए कोई प्रीमियम थोड़ी लेके आ रहा है जो जी ने गेन किया है, सॉरी आर ने। तो आर का हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर पार्टनर, किस किसने सैक्रिफाइस किया है, एम और एस ने। टू एम कैपिटल टू एस कैपिटल अकाउंट। देखिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 80,000 का, और इसका आर का शेयर था 10,000। टोटल अमाउंट है हमारे पास 90,000 का। 90,000 को हम रेशियो में बांटेंगे 7:2, तो कितना आएगा 70 और 20। तो इसका शेयर है 70,000 और इसका शेयर है 20,000। बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ आया आपको। देखो अगर इसमें ना प्रीमियम वो लेके नहीं आता तो हम इसको करंट अकाउंट डेबिट कर देते, क्योंकि जो इनकमिंग पार्टनर है उसको हम करंट अकाउंट से कैपिटल को एडजस्ट करते हैं अगर वो प्रीमियम लेके नहीं आता है तो। बेटा किसी को कोई डाउट है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। बेटा इसमें तो ये लिखा हुआ है, एक मिनट मैं देखता हूँ सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है इसका। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 70 है ना। नहीं बेटा सॉल्यूशन में तो प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखा हुआ है 80,000 वाला। आप किसी और का आंसर देख रहे हो क्या। लवी बेटा क्लियर है, देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। और वैसे भी ना ये सॉल्यूशन चलो ठीक है भाई, मिसप्रिंट हो भी सकता है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ना कि ये लिखा हुआ है नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम हो ना, ही एज हिज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट, वो ये वाला गोविंद ब्रॉट 4 lakhs एज हिज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल प्रीमियम। वो नेसेसरी अमाउंट गुडविल प्रीमियम का लेकर आया है, तो कैपिटल का तो 4 लाख आया, गुडविल का आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो टोटल कैश कितना लेके आया वो बैंक में, कैश में या बैंक में 4,80,000 का। अभी प्रीमियम है तो प्रीमियम को ही डेबिट करेंगे ना हम। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से अब हिडन गुडविल के क्वेश्चंस आपको करके देख लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे देखो ऑनलाइन क्लास में सारे क्वेश्चंस कराने तो पॉसिबल होगा नहीं। अब आप मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन करके देख लेना। ये कौन सा क्वेश्चन है, 71, 72 जो भी इसके बेस पर है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो आप मेरे से नेक्स्ट डे कल कर लेंगे बेटा इसको। ठीक है, अच्छा आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपका कोई और आपने अगर मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह किए हो, पिछले कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। फिलहाल आपका
कौन सा चैप्टर का बेटा? एनपीओ का कौन सा है बेटा बताइए। तो आप एक काम करना बेटा, वो मेरे पास ना व्हाट्सएप पे स्क्रीन शॉट उसका फोटो लेकर सेंड कर देना, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को कल डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में। और क्लास टाइम से ज्वाइन करना सभी के सभी। अच्छा मेरे को ये बताइए, जो फिलहाल अब इस ऐप पर हमने क्लास ली है, ये ऐप सही है बेटा? मेरे हिसाब से तो इसमें क्योंकि पूरा एकदम बेस्ट है, वॉइस वीडियो ऑडियो सब कुछ अच्छा है। तो ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन करके देख लेना इसके, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना। पर ये बेटा सब समझ आ गया? गर्वित, रिया, लवी, परी की तो अभी आवाज निकली जब मैंने बोला है। तनु बेटा तुम्हें समझ आ गया? हालांकि मैं ना बेटा एक काम करूंगा, इसकी वीडियो मैंने कुछ रिकॉर्ड करी है, क्वेश्चन जो भी करे, जिन बच्चों ने मतलब क्लास स्किप हो गई हो या कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप इस वीडियो को भी मेरे चैनल, तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप इसको वहां से चेक कर लेना बेटा, ठीक है, वहां से भी आप इसको देख लेना। तो ठीक है बेटा, क्लास ओवर करते हैं। हाँ जी बेटा, क्लास ओवर करें फिर अब। ये सुमित का क्या मैसेज आ रहा है कि सर इस ऐप में नेटवर्क पर प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा, मैं इसकी वीडियो ना अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इसकी वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो आप मीटिंग लेफ्ट कर जाइए, किसी को कोई क्वेरी हो प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए बेटा, बाकी मीटिंग लेफ्ट कर जाइए।